हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। पहले हमने आपको वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म के बारे में। आईएनजी कब लगती है, थर्ड फॉर्म कब लगती है, उसका पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था। आज हम जो बताने वाले हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिसमें ना तो कोई भी नहीं शब्द का प्रयोग होता है, नेवर शब्द का प्रयोग होता है, ना ही क्या, क्यों, कब, कैसे ये शब्दों का प्रयोग होता है। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाया जाता है, केवल सिंपल भाषा में इनको बोला जाता है। जैसे कि राम मेरा भाई है, राम इज माई ब्रदर। इसमें ना तो नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हो रहा है, ना क्या हो रहा है, ना क्यों हो रहा है, ना हाउ हो रहा है, या कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा होता है। जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य, उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो सरल भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोहन अपनी किताब पढ़ता है, मोहन रीड्स हिज बुक। इसमें नहीं शब्द या फिर कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हो रहा है। वह एक अंग्रेजी शिक्षक है, ही इज एन इंग्लिश टीचर। वह बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी। यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। यह सकारात्मक वाक्य हैं। सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके तीनों के चार चार प्रकार होते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सकारात्मक होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी सकारात्मक होता है, फ्यूचर्स इंडेफिनिट में भी सकारात्मक होता है। इन चारों में ही सकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। ये नहीं है फ्यूचर इंडेफिनिट में बन गया तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। इन सभी में सकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव भी वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं। इसी तरीके से जो आज हम पढ़ रहे हैं वो सकारात्मक वाक्य हैं। तो सकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके से बोले जाते हैं, या किस तरीके से आप पहचानोगे, या उन्हें बनाने की का जो नियम होता है, या भी जो जैसे यूज किया जाता है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो उसका जो यूज होता है वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको तो पढ़ाया था लास्ट V1, V2, V3, V4 वर्ब की जो फॉर्म थी वो। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और एस या ई एस। अगर सिंगल है तो एस या ई एस, एंड सिंगल प्लूरल का जो है आपका, मैं एक पूरा चैप्टर बना दूंगा उसमें मैं बता दूंगा। जिसमें जो सिंगल होता है, जैसे ही वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अगर आई, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। आई के साथ में आई को जो है वो सिंगल नहीं माना जाता है इसमें, तो आई के साथ में एस या एस नहीं लगेगा। और ही है, शी है, इनके साथ में एस या एस का हम प्रयोग करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है सिंपल यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एच एम आर का प्रयोग होता है। फर्स्ट फॉर्म होती है आईएनजी की, उसमें प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जो भी पूरा सेंटेंस जो होता है वह पटना से आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम पटना। अफर्मेटिव सेंटेंस का सीधा सीधा तात्पर्य है कि उसमें किसी भी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, किसी में भी आपको कोई भी नहीं का शब्द नहीं आएगा, ना ही आपको बोलना पड़ेगा। नहीं, आप अगर सामने वाला बोल रहा है नहीं नॉट का प्रयोग या इंटरोगेटिव वाट वगैरह, तो आपको समझ जाना है कि ये सकारात्मक वाक्य नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इसी तरीके, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होता है हैज हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। तुम बाघ को मार चुके हो, यू हैव किल्ड द टाइगर। यू माने तुम, करता, हैव हैड का प्रयोग हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, एंड कर्म भी हो रहा है। मैंने नियम समझा दिए हैं, आई हैव एक्सप्लेन द रूल्स। सिंपल सीधा सीधा पॉजिटिव सेंटेंस आपको बोलना है। सामने वाला अगर इसको बोल रहा है, आपको सीधा समझ जाना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, वो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, मेन वर्ब, आईएनजी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। मैं 4 दिन से अपना कार्य कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है, शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सीधा प्रयोग होता है, या भी जो भी बनाने का नियम होता है, वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने आपको बताया होगा। सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव में नहीं होता, जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसको। इंटरोगेटिव में नहीं होता है। केवल अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है
पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म आपको प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट। उन्होंने कमरा साफ किया, दे क्लीन्ड द रूम, वह घर चला गया, ही वेंट ऑन। केवल सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव वगैरह जो मैं आगे आगे बताऊंगा आपको, उसमें कहीं भी यूज नहीं होगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वे अपना होमवर्क कर रहे थे, दे वर डूइंग देयर होमवर्क, मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। आपको अब तक जहां भी पता चला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस सीधा सीधा सिंपल भाषा में बोलना है। वह मेरी बिल्ली है, वो सोता है, वो खाता है, वो नाच रहा है, वो गा रहा था। इसमें नहीं, क्या, क्यों, कब ये शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में सीधा सीधा है कि आपको किसी भी वाक्य में कोई भी नकारात्मक विचार या फिर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करना होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म होता है। मैं किताब पढ़ चुका हूं, आई हैड रीड द बुक। रीड का मैंने आपको बताया था, वर्ब में आपको बताया होगा कि सेकंड थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, तीनों में समान होती है, उसका कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। केवल रीड, रेड, रीड पढ़ने में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। वो आपको मीनिंग्स याद करनी पड़ेगी। और मेरा वर्ब का जो भी चैप्टर है वो आप देख सकते हो प्रीवियस, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वह घर पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड होम। सीधा है, इसमें कुछ भी आपको नहीं बोलना है, नहीं वगैरह का, ना ही कोई अलग से आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ना ही कोई मेन वर्ब लगाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का सिंपल तरीके से आपको प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। करता है, हैड बीन है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है और कर्म है। वो 10 बजे से बोल रहा था, ही हैड बीन स्पीकिंग सिंस 10 o'clock। बच्चा 2 घंटे से सो रहा था, द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। सिंपल सेंटेंसेज हैं जितने भी हैं, कोई इनमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। सीधा सीधा है इन वाक्यों में, आप मात्र 5 मिनट में सीख सकते हैं इन्हें। बस थोड़ा सा आपको एक मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म्स पता होना चाहिए कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, और जो इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो क्रिया कहाँ में प्रयोग करनी है, और इनकी जो सहायक क्रिया होती हैं हेड वगैरह, हेड है, हैज है, हैव है, डू है, डज है, वो कहाँ कब कैसे प्रयोग करना है वो आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट भविष्य का जो भी सेंटेंस होते हैं वो भी सिंपल इसी तरीके के होते हैं। हमें विल या शैल का प्रयोग करना है, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। वो एक डॉक्टर बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, ही विल बिकम अ डॉक्टर। मैं नदी में स्नान करूंगा, आई शैल टेक बाथ इन द रिवर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, मैंने आपको लास्ट बताया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको विल शैल बी का प्रयोग करना है, शैल आई और बी के साथ में प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी का प्रयोग होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो मैंने पढ़ाया था उसमें फोर्थ फॉर्म मान लो, V5 4 मान लो, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस आईएनजी कर दो, प्लस ऑब्जेक्ट होगा आपका कर्ता और कर्म, मुख्य क्रिया विल शैल बी। तुम परीक्षा दे रहे होंगे, यू विल बी टेकिंग द एग्जाम। नेहा सो रही होगी, नेहा विल बी स्लीपिंग। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट के अंदर में केवल थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म कहीं नहीं आती है, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, इसमें केवल थर्ड फॉर्म ही आएगी आपकी। पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, अदरवाइज आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। इसमें हम कर्ता प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, हम परीक्षा दे चुके होंगे। वी शैल हैव टेकन
द एग्जाम। चपरासी घंटी बजा चुका होगा। द प्योन विल हैव रंग द बेल। रिंग रैंग रंग, जो आपकी भाषा को आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बोला जाता है, वो आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। वर्ब वर्ब को तो याद करना पड़ेगा। इनका कोई भी ये नहीं कोई आपसे कहता है कि नहीं 5 मिनट दो, ये आपको मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तभी ये आप यूज कर सकते हो इनको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम जो एग्जांपल्स देखेंगे, अगर तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं ये किताब 3 दिन से लिख रहा हूँ। आई शैल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 3 days। वह सुबह से एक कविता लिख रही होगी। शी विल हैव बीन composing a poem since morning। अब तक हमने जितने भी आपको टेंसेज बताए हैं उसमें आपने एक चीज नोटिस की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। केवल पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस आईएनजी यूज होती है। परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, परफेक्ट में वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, कोई भी टेंस हो, आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उसमें वर्ब की आईएनजी सहित ही फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग हो उसमें। क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें समय भी निर्धारित किया जाता है, आपकी समय को दर्शाया जाता है, जैसे कि मॉर्निंग से, 2 घंटे से, 5 साल से, 3 साल से, शाम से, कल से, परसों से, उसमें एक समय के बारे में आपको बताया जाता है, आपके समय को दर्शाया जाता है। वो सुबह से सो रहा है, वो कल से खेल रहा है, वो कल से आ रहा है, इस तरीके से आपके समय को बताया जाता है। तो उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, प्लस आईएनजी की फॉर्म ही यूज होती है उसमें, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। अब मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा आपको वो होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कुछ आपको जानना है या कहीं भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर पढ़ाने का।